और देखिए हॉर्मुज़ संकट के बीच ट्रंप की नई रणनीति सामने आई है। ईरान वार्ता पर ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। 2 अमेरिकी अफसरों के साथ वार्ता में चर्चा हुई। सीज फायर टूटने से पहले यह बहुत बड़ी बैठक थी जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, कुछ अहम फैसले लिए गए। और हॉर्मुज़ संकट के बीच ट्रंप का नया संदेश आया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई। ईरान से अपनी शर्तों पर डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए यही वो वीडियो है जिसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है ईरान से जबरदस्त तनाव के बीच। ये वीडियो देखिए। और वहीं ईरान के कमांडर मोहम्मद रेजा नकदी की विध्वंसक धमकी सामने आई है। अगर जंग शुरू हुई तो इस बार विश्व युद्ध होगा। IRGC के कमांडर ने यह कहा है। मिसाइल बनाने की क्षमता ईरान की बरकरार है। नया डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। ये IRGC की तरफ से बताया गया है। तो नाकेबंदी मतलब विश्व युद्ध। IRGC के देखिए विध्वंसक धमकी सामने आई है। अगर जंग फिर शुरू होती है तो इस बार वर्ल्ड वॉर तय है, यह कहा गया है। आशंका क्या है? जंग में रूस, चीन और यूरोप की भी एंट्री होगी। ईरान के पास मिसाइल बनाने की क्षमता मौजूद है। आशंका क्या है? अंतहीन युद्ध की तैयारियों के संकेत इस बार मिल रहे हैं। ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हैं। आशंका क्या है? रक्षा कवच से ईरान की जंगी क्षमता बढ़ेगी। अब अप्रैल और मई 2026 की बनी मिसाइलें दागेंगे। आशंका यह कि मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके मायने क्या हैं? ट्रंप की दबाव वाली रणनीति नाकाम होती नजर आ रही है। ईरान हॉर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। इसका असर क्या होगा? बाकी देश भी जंग में उतर सकते हैं। विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। सिवाच सर, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर यह दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। और अभी जो तनाव हम देख रहे हैं वो तो बढ़ता ही नजर आ रहा है, कम होता नजर आ नहीं रहा है। क्या आने वाले वक्त में बाकी देशों की भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जंग में बढ़ेगी जो कि विश्व युद्ध का खतरा पैदा करती है? आप भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो समीर, ये तो सच है कि आपने कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ। इनडायरेक्टली तो अभी भी रूस और चीन जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़े। अब बात अगर आए तो वहां से ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट्स काफी हद तक ईरान को रूस और चीन ने दिए। जो रियल टाइम इंटेलिजेंस, जो सटीक हमले कर सका था ईरान, वो भी कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट हैं इजराइल की, जो इजराइल के ऊपर भी है, अमेरिका के ऊपर है, चीन की, वो दे रही है। तो ये सच्चाई है कि ये अगर ब्लॉक हो जाता है नेवल ब्लॉकेड, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वर्ल्ड में किसको है? वो चीन को है। क्योंकि चीन जो 90% ईरान ऑयल को एक्सपोर्ट करता है वो चीन लेता है। तो चीन को यहाँ से सामान मिलता है। अगर ये नेवल ब्लॉकेड लगा के रखेगा अमेरिका को तो वाकई चीन की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में अगर ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इसलिए जाएगी क्योंकि इस बार चीन और रूस इसमें खुल के आ जाएंगे ईरान के साथ। और क्योंकि वो ब्लॉकेड होगा, हो सकता है यूरोपियन कंट्री अभी तक तो नजर नहीं आ रही कि वो खुल के आ रही है, क्योंकि वो ये सोच रही है ये लड़ाई नेटो की नहीं है, ये लड़ाई ना अमेरिका की, ये लड़ाई इजराइल की है। तो मगर मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका के द्वारा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्यों लड़ाई लड़ना चाहेंगे? वो तो दलदल में फंस गए, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है अमेरिका में, मिड टर्म इलेक्शन है और उसके बाद उनका डेट बढ़ता जा रहा है। आप जैसे बता रहे हो $45 बिलियन खर्च हो चुका। तो मुझे लगता है बातचीत से पहले एक प्रकार से माहौल बताया जा रहा है कि काउंटर प्रेशर डालना। ईरान जो है उसके पास एक लिवरेज है, उसके पास एक बार्गेनिंग चैप है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर वो आप नेवल ब्लॉकेड लगाओगे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। आपने एक बहुत इशारा अच्छा किया समीर कि अगर ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो सबसे बड़ा नुकसान होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि इसके ऊपर सटीक हमले करेगा ईरान इस बार। और इसके जो डिसैलिनेशन प्लांट है जहां से पानी
का इस्तेमाल करते हैं समुद्र का, उस पर भी हमले होंगे, एनर्जी सेक्टर पे भी हमले, टूरिज्म पहले ही बर्बाद होगा। तो मुझे लगता है इनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये लड़ाई अगर बातचीत से कोई मसला हल नहीं हुआ तो फिर ये लड़ाई लंबी जा सकती है, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और इसकी एक प्रकार से दायरा भी बढ़ेगा। पर मुझे अभी भी लगता है समीर, कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका लड़ाई को लंबा नहीं निकालना चाहता, ईरान भी नहीं चाहता, इजराइल चाहता है, और इजराइल हो सकता है लेबनान से, क्योंकि कई बार ये बातचीत आ रही है क्या इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। देखो, इजराइल के अपने प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था वो तो इजराइल ने नहीं किया था, क्योंकि हमास किया, उसके बाद हिजबुल्ला भी आ गया, हौती रेबल भी आ गए। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक सर्वाइवल है, कहीं वो दायरा भी क्रॉस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही बात है कि इजराइल जब तक हिजबुल्ला बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा, लिटानी नदी तक वो बफर जोन नहीं बनाएंगे। बात बिल्कुल सही है सर। इस वक्त देखिए जो रुख है वो बिल्कुल क्लियर है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि इजराइल लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं। और इजराइल का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसीज में साफ तौर पर नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के रुख और रवैये में साफ नजर आ रहा है।